एडल्ट्री कानून पर सुप्रीम फैसला सामने आ चुका है। अपराध नहीं हो सकता एडल्ट्री, सुप्रीम कोर्ट ने अब ये साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तलाक का आधार बेशक हो सकता है एडल्ट्री, लेकिन इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। धारा 497 को भी, जो कि आईपीसी की धारा थी, एडल्ट्री पर आपराधिक कानून की ये धारा थी, इसे भी खारिज कर दिया गया है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बराबरी के हक के खिलाफ है। इस कानून को महिला और पुरुष के समान नज़र से नहीं देखने और आपराधिक कानून संवैधानिक रूप से पुरुष और महिलाओं के लिए बराबर किए जाने के तर्क को देकर चुनौती दी गई थी। 150 साल पुराना कानून था और इसकी कई कमियां सामने आने के बाद इस पर समीक्षा की मांग की गई थी और शादी के बाद अगर महिला या पुरुष किसी और से संबंध बनाते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है, तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है। मुझे खुशी है कि आज हमने इसे ख़त्म किया और कुछ नए रास्ते पे चली है कंट्री। जो लोग कहते हैं इसमें फ्लॉ है, मुझे लगता है उन्होंने ये मैरिज इंस्टीट्यूट कोई ज़बरदस्ती दो इंडिविजुअल्स को रखने का वो इंस्टीट्यूट नहीं है कि आप क्रिमिनल एक्ट बना के डरा के हस्बैंड को वाइफ के साथ रखिए। ये कोई शादी एक दोनों की सहमति से रहने वाली बात है और अगर एक आदमी नहीं चाहता है रहने का तो उसको हक होना चाहिए कि वो डिवोर्स ले। According to the colonial provision, wife is remaining as the chattel or the property of the husband, which no constitutional court can ever agree with. Secondly, there is yet another aspect where there can be a prosecution for adultery initiated only by the husband according to the prevailing provision. The wife does not have any locus to initiate a prosecutor. कई बार देखने में आता है कि महिलाएं अपनी इच्छा से किसी पुरुष के साथ रहती हैं और सालों रहती हैं और उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप में और उसके बाद फिर जब अलग होती हैं तो रेप का आरोप लगा देती हैं। तो जो जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट थी जो फिर रेप लॉज में तब्दील हुई, उसमें भी साफ तौर पे कहा गया है कि अगर महिला कोई झूठा आरोप लगाती है, उसके साथ अगर ज़बरदस्ती नहीं हो, वो अपनी इच्छा से किसी पुरुष के साथ रहती है और उसके बाद जब संबंध खराब हो जाते हैं तो रेप का आरोप लगा देती है, वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा है, बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे सहयोगी अरविंद सिंह का रुख करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कुछ कहा है अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि आईपीसी 497 यानी अडल्ट्री की धारा संविधान द्वारा दिए गए समानता के मूल अधिकारों के खिलाफ है और ये एक महिला की व्यक्तिगत निष्ठा, उसकी गरिमा के खिलाफ है। कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दिया है, यानी इसके मायने साफ हैं कि अब अडल्ट्री अपराध नहीं रहा है। यानी अब अगर कोई पुरुष किसी शादीशुदा महिला के साथ संबंध बनाता है तो अब उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं चल सकता। एक बहुत अहम बात यह है समझने लायक इस मामले में कि अडल्ट्री था क्या और क्यों कोर्ट ने इस बात को माना कि यह समानता के मूल अधिकार के खिलाफ है। दरअसल 497 के तहत एक पत्नी को पति की प्रॉपर्टी के तरह से ट्रीट किया जाता था, ये आज कोर्ट के शब्द भी थे। अगर कोई शादीशुदा महिला किसी गैर मर्द के साथ रिलेशन बनाती है तो पति अगर शिकायत करता है तो ऐसी सूरत में दूसरे पुरुष के खिलाफ मुकदमा चल जाता था, लेकिन उस महिला के खिलाफ जिसने संबंध बनाया उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलता था। एक तो यही मांग थी याचिकाकर्ता की, ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है, पुरुष के खिलाफ मुकदमा चलता है लेकिन महिला के खिलाफ नहीं चलता। लेकिन जो दूसरी बड़ी बात थी वो ये कि अगर पति शिकायत ना करे और पति उस रिश्ते को मंजूरी दे दे तो ऐसी सूरत में किसी गैर मर्द के खिलाफ अपराध का मुकदमा नहीं चलता था। तो यानी कोर्ट ने माना कि महिला की जो इज्जत है वो एक किस्म से उसकी कस्टडी इस कानून के मुताबिक पति के हाथ में थी। एक जो बड़ी बात थी वो ये कि जिस पुरुष के साथ रिलेशन बनाया गया है, अगर उसकी पत्नी शिकायत करना चाहे अपने पति के खिलाफ कि उसने किसी गैर शादीशुदा महिला के साथ संबंध बनाए हैं तो उस महिला को शिकायत का अधिकार नहीं था। यानी इस धारा में किसी भी तरीके से महिला को शिकायत का अधिकार था ही नहीं। एक पुरुष जो पति था वही शिकायत दर्ज करा सकता था। तो ये बहुत बड़ी बात थी जो इस धारा के अपने आप में एक पेचीदगी की थी और यही वजह है कि संविधान पीठ ने आज इस
एकमत से फैसला देते हुए माना कि ये महिला की गरिमा, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता का जो अधिकार है उसके खिलाफ है। इस धारा को जानना चाहिए। लेकिन एक बड़ी बात यह कि तलाक का आधार ये अभी भी रहेगा वैवाहिक संबंधों में। बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी के लिए। तो 150 साल पुराने एडल्ट्री कानून की कमियां सामने आ रही थी और उसकी समीक्षा की बात लगातार कही जा रही थी, और अब इस 150 साल पुराने कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। विवाहेतर संबंधों को अपराध बनाने वाली धारा 497 थी, इसे रद्द किया गया है। धारा 497 को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक अब करार दे दिया है। विवाह के बाद संबंध तलाक का आधार हो सकता है। 5 जजेस की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया। पति पत्नी दोनों बराबरी का हक रखते हैं। पति अपनी पत्नी का मालिक नहीं है। पति पत्नी को समानता का अधिकार है, और इस बात पर बार बार जोर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज दिया गया है। और इस फैसले के आने के बाद इस फैसले का स्वागत हर कोई कर रहा है।